नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शकुंतला एकेडमी में स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात तथा समानुपात पढ़ेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं, पहले उसे हम समझेंगे, इसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। जैसे दिया हुआ इसमें, जब दी गई किसी संख्या अथवा भिन्न से यह प्रकट होता है कि दो सजातीय तथा समान इकाइयों में व्यक्त की गई राशियों में एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है अथवा कौन सा भाग है, तो इस प्रकार व्यक्त किए गए संबंध को अनुपात कहते हैं। 5 और 10 के अनुपात को 5/10 लिखा जाता है तथा अनुपात को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स प्रदर्शित करते हैं, अतः इसे 5/10 लिखा जाता है। अनुपात हमेशा समान इकाइयों वाली राशियों के मध्य होता है। अनुपात के प्रत्येक पद में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 2:3। अब हम इसमें क्या किए हैं, अब 2 इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए 2 में, और 3 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 मीन्स 10 अनुपाते 15 है। इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, फिर 2:3 वही आ जा रहा है। यदि A/B इज इक्वल टू 2:3 तथा B/C इज इक्वल टू 2:5, और पूछ इसमें क्या आ रहा है, A/B/C पूछ रहा है, तो A/B यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2:3 और B/C दिया हुआ है यहाँ पे 2:5। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, निकालना जो है A/B/C। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और लास्ट वाले का फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 2 जा 4 मीन 2 × 2 है ना, फिर 2 × 3 रेशियो, फिर 5 × 3। अब ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 रेशियो, 2 3 जा 6 रेशियो, 5 3 जा 15। अब इसमें तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, A/B/C इज इक्वल टू 4:6 15। यदि यहाँ पे A/C पूछा होता, A/C मीन्स जो A के प्लेस पे है और जो C के प्लेस पे है इसे रख देंगे। यहाँ पे A के प्लेस पे 4 दिया हुआ है और C के प्लेस पे 15 दिया हुआ है। अब इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, A/C इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि A/B इज इक्वल टू 5:7, B/C इज इक्वल टू 3:5 तथा C/D इज इक्वल टू 2:3, तो पूछ रहा है यहाँ पे A/B/C/D बताओ। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो अभी इसके पहले क्वेश्चन किए थे ना, तो A/B यहाँ पे दिया हुआ है 5:7 और B/C दिया हुआ है यहाँ पे 3:5। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे A/B/C फाइंड कर लेंगे। अब A/B/C फाइंड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। 3 5 जा 15 रेशियो, 3 7 जा 21 रेशियो, 5 7 जा 35। अब यहाँ पे A/B/C निकल आया। अब यहाँ पे C/D दिया है, अब C/D यहाँ पे कर दें, C/D कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2:3। सेम वही प्रोसेस जो अभी A/B/C फाइंड करेंगे। अब इसका क्या है, इसका मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, फिर लास्ट वाले का लास्ट में करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, सॉरी पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर लास्ट वाले का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे A/B/C/D यही फाइंड करना है। अब 15 2 जा 30 रेशियो, 21 2 जा 42 रेशियो, 35 2 जा 70 रेशियो, 35 3 जा 105। अब यहाँ पे A/B/C/D निकाला है। अब इसी में पूछा होता A/C पूछा होता, तो जो A के प्लेस पे है और जो C के प्लेस पे है उसे रख देंगे। यदि दोनों में कुछ कॉमन होगा तो काट देंगे, यदि कॉमन नहीं होगा तो वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे
बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकल आया। क्वेश्चन हमारा है वह भिन्न बताइए जिसका 1/27 के साथ अनुपात 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर है। अब इसमें बोल रहा है कि वह भिन्न, कोई ऐसी भिन्न है, हमने ले लिया x, वो भिन्न क्या है, x है, क्योंकि x को हम x/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे किसके साथ रेशियो पूछ रहा है, 1/27 के साथ अनुपात है ना, तो इसका अनुपात किसके साथ है, 1/27 साथ अनुपात क्या है, किसका अनुपात, 3/11 का अनुपात किसके साथ है, यहाँ पे 5/9। अब वही x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, निकालना है, तो x अपान इसके अपान 1 था ना, अपान 1/27 इज इक्वल टू 3/11 अपान 5/9। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 27 अपान 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 9/11 इंटू 5, कुछ कटेगा। अब यहाँ पे 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का किसी भी संख्या में या कोई चर राशि हो या अचर राशि हो मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पे 27 का क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, तो देखेंगे यहीं से कट जा रहा है कुछ, 9 3 जा 27 और 3 से 3 कट जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/11 5 जा 55। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1/55। कंपाउंड रेशियो, मिश्र या संयोजी अनुपात, a रेशियो b तथा c रेशियो d का मिश्र या संयोजी अनुपात होगा। मीन्स कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है, जब कंपाउंड रेशियो पूछेगा मीन्स मिश्र अनुपात पूछेगा, तो पहले का पहले मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यहाँ पे 2 डेटा दिया हुआ है, अगर 3 दिया होता तो यहाँ मीन्स सबका पहले का पहले से मल्टीप्लाई करते और सेकंड का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे a का c के साथ मल्टीप्लाई किए और b का d के साथ मल्टीप्लाई किए, यही हमारा क्या होता है, कंपाउंड रेशियो मीन्स संयोजी अनुपात। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2:3, 5:6 तथा 8:9 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मिश्रित अनुपात, अब हमने क्या बताया था, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 8 रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू 6 इंटू 9, कुछ कॉमन है यहाँ पे है, कॉमन कुछ 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पे 8 5 जा 40 रेशियो 9 3 जा 27 3 जा 81, तो मीन्स 40:81 ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मीन्स वर्गानुपात। अब यहाँ पे इसका रूल जो होता है a रेशियो b, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, है ना। या फिर जैसे अब वर्गानुपात मीन्स उसी का मल्टीप्लाई करेंगे a/b, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे a/b इंटू a/b इज इक्वल टू a²/b², या फिर लिख सकते हैं हम a² रेशियो b²। क्वेश्चन दिया हुआ 2:3 का वर्गानुपात पूछ रहा है ना। अब यहाँ पे वर्गानुपात पूछ रहा है, डुप्लीकेट रेशियो मीन्स इसी का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 वर्ग कर देंगे, 1 पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 4:9। ट्रिप्लीकेट रेशियो मीन्स घन अनुपात, जैसे दिया हुआ है इसका रूल a रेशियो b, या फिर इसको a/b लिख सकते हैं। अब इसका घन अनुपात मीन्स इसी का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, तो a³ रेशियो b³। क्वेश्चन जो पूछता है ऐसे पूछता है, यदि a रेशियो b इज इक्वल टू
5:7 है तो a क्यूब रेशियो b क्यूब का मान बताओ। अब a क्यूब मीन्स इसी की जो वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और c की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, तो इसी का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे a क्यूब रेशियो b क्यूब पूछ रहा है, अब a क्यूब क्या कर देंगे 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पचा 25 पंचे 125 और 7 का 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 सत्ता 49 सत्ते 343। सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात, ए रेशियो बी का वर्गमूलानुपात क्या होगा स्क्वायर रूट ए या स्क्वायर रूट बी, मीन्स इसको क्या बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। क्वेश्चन पूछता है यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 25 रेशियो 36 है तो इसका वर्गमूलानुपात होगा, मीन्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी की वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है। तो यहाँ पे अब स्क्वायर रूट ए रेशियो स्क्वायर रूट बी इसको निकालना है, तो स्क्वायर रूट 25 रेशियो स्क्वायर रूट 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब जो रूट के अंदर होगा यहाँ पे यदि 2 टाइम्स होगा इसका फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 होगा, इसमें 5 का पेयर बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 6। यदि अंडर रूट के अंदर होगा मीन्स इसके अंदर होगा तो पेयर बनेगा, जो पेयर बनेगा वही एक बाहर निकलेगा। यदि पेयर नहीं बन रहा है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 5 का हमने बताया इसका पेयर बन रहा है। रूट इसका मतलब यहाँ पे 2 होता है लेकिन 2 शो नहीं करता, दिखता नहीं है, लेकिन 2 यहाँ पे होता है। यदि पेयर बनेगा तो एक बाहर आएगा, पेयर नहीं बनेगा तो अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 6 जा 36, तो स्क्वायर रूट ए रेशियो स्क्वायर रूट बी, यही हमारा क्या है वर्गमूलानुपात। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो घनमूलानुपात दिया हुआ है, जैसे इसका रूल्स है ए रेशियो बी का घनमूलानुपात क्या होगा मीन्स घनमूल, जिसमें 3 लगा हुआ एक कर्ली के अंदर है, ये 3 लगा हुआ तो घनमूल हो जाएगा। तो इस दिया हुआ है क्यूब रूट बी रेशियो क्यूब रूट बी, सॉरी क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है ए रेशियो बी इक्वल टू 343 रेशियो 64 का घनमूलानुपात होगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे। अब यहाँ पे क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी इक्वल टू, अब इसका अभी तक क्या था जो सब डुप्लीकेट रेशियो में था 2 2 का पेयर बन रहा था, यहाँ पे ट्रिप्लिकेट रेशियो है मीन्स 3 3 का पेयर बनेगा। अब ये 343 मीन्स 343 किसका क्यूब है, ये 7 का है ना, 7 चौक 28 6 आया 7 9 63, फिर 7 से कटेगा 7 7 49 7 का नम 7। अब 64 तो हमें पता ही होगा किसका है 4 का क्यूब है ना, 16 आया यहाँ पे, 4 चौक 16, फिर 4 से कट जाएगा मीन्स अब यहाँ पे 3 3 का पेयर बन रहा है, तो क्यूब रूट 343 रेशियो क्यूब रूट 64। अब इसका 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, ये 3 का पेयर बन रहा है तो एक क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 रेशियो 4 मीन्स इसका घनमूलानुपात 7 रेशियो 4 होगा। रेसिप्रोकल रेशियो व्युत्क्रमानुपात, ए रेशियो बी का व्युत्क्रमानुपात 1/a मीन्स अपोजिट है ना, 1/a रेशियो 1/b, या फिर इसको लिख सकते हैं बी रेशियो ए। यहाँ पे ए रेशियो बी है, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी रेशियो ए, यही हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल रेशियो या फिर व्युत्क्रमानुपात। अब इसको 5 रेशियो 4 का व्युत्क्रमानुपात या तो इस फॉर्म में करो या उस फॉर्म में कर दो, इसको डायरेक्ट लिख दो, इसका व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा 4 रेशियो
5 मीन्स जो ए के प्लेस पे है वो बी के प्लेस पे चला जाएगा और जो बी के प्लेस पे है वो ए के प्लेस पे चला जाएगा। मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपात ए तथा बी का मध्यानुपात स्क्वायर रूट ए बी, जिसको हम लोग अंडर रूट ए बी बोलते हैं। इसे ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य GPB कहते हैं, गुणोत्तर माध्य कहते हैं। इस क्वेश्चन जो पूछता 7:8 का मध्यानुपाती होगा या गुणोत्तर माध्य होगा। मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है 7:8 का, जिसे दिया था रेशियो में दिया था ना ए तथा बी का पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अंडर रूट ए बी हो गया है ना, तो यहाँ पे 7:8 है तो सेम वही, तो यहाँ पे 7 × 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 8 जा 56 है ना, 56। अब इसमें कुछ कॉमन है, बन रहा है फैक्टर, किसका फैक्टर बन रहा है 4 × 14 है ना 4। अब इसका 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 है, पेयर बनाएंगे 2 2 जा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 14। यही हमारा क्या हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। कंपाउंड रेशियो योगांतर अनुपात सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। अब योगांतर अनुपात A/B = C/D दिया है। जब क्वेश्चन नहीं आता है तो मोस्टली इसी से हम लोग करते हैं, जैसे C/4 का फार्मूला होता है, हर जगह यूज होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये A/B = C/D, तो A + B इसको हम लोग लिख सकते हैं A + B है ना। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही है ना। एक बार हमने ऐड किया A + B, फिर A - B = C + D, C - D। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इसका रूल्स देख लें। यदि x को A/B में बांटे तो प्रथम भाग तथा द्वितीय भाग, यदि प्रथम भाग होगा तो x का मल्टीप्लाई मीन्स ये A/A + B है ना, और फिर x का फिर द्वितीय भाग जब पूछेगा तो x × सेकेंड वाला B/A + B। जैसे क्वेश्चन पूछता है यदि 75 को 5:7 के अनुपात में बांटे तो प्रथम भाग मीन्स फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट इसका पूछ रहा है। अब प्रथम भाग इसका हो जाएगा, प्रथम भाग मीन्स x हमारा x वैल्यू यहाँ पे क्या दिया 72 दिया हुआ है, और 5 रेशियो क्या A आपका 5 हो जाएगा, B आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 × 5/5 + 7, ये हो जाएगा 72 × 5/5 और 7 ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12। तो 5 6 जा 12 और 6 5 जा 30। यदि आप फर्स्ट पार्ट निकाल लिए तो सेकंड पार्ट निकालो या नहीं निकालो, टोटल से उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दोगे, वही आपका आंसर होगा। देख ले सेकंड पार्ट, यहाँ पे द्वितीय पार्ट, द्वितीय भाग। अब 72 × अब b के प्लेस पे यहाँ पे 7 दिया है, तो 7/5 + 7 = 72 × 7/5 12 हुआ ना। अब 5 6 जा 72, तो सॉरी 12 6 जा 72, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 35, नहीं 72, 6 7 जा 42। अब ऐड करेंगे, दोनों का सम यहाँ पे योग आ रहा है 72, मीन्स फर्स्ट वाले का हमने निकाल लिया है और फर्स्ट वाले का निकाल के घटा देंगे, वही सेम आपका हो जाएगा। अभी तक हम लोग रेशियो पढ़े थे ना, अनुपात, अब समानुपात पढ़ेंगे, प्रपोर्शन। इसके कुछ रूल्स से पहले इसको समझेंगे, इसके बाद अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जैसे दिया हुआ है प्रपोर्शन, समानुपात। दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वे परस्पर समानुपात कहलाते हैं। समानुपात को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ये 4 बिंदु दिया हुआ है 4 पॉइंट ना, तो से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि A/B तथा C/D के बीच समानुपात दर्शाना हो तो
A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D मीन्स A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कुछ तथ्य पॉइंट्स रिगार्डिंग टू प्रपोर्शन मीन्स समानुपाती संबंधी तत्व। यदि A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D हो तो A तथा D को मध्य राशियाँ A तथा D को बाह्य राशियाँ और B तथा C को मध्य राशियाँ कहते हैं। मध्य राशियों का गुणनफल बराबर बाह्य राशियों का गुणनफल। मध्य राशि कौन सी है? B और C मध्य राशि है और बाह्य राशि जो है वो A इंटू D मीन्स BC इज इक्वल टू AD। अब यहाँ पे दिया है मध्य राशियों तथा ये बाह्य राशियों तथा A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D तो A तथा D को बाह्य राशियां, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बाह्य राशियां तथा B तथा C को मध्य राशियां कहते हैं। मध्य राशियों का गुणनफल बराबर बाह्य राशियों का गुणनफल, ये आपका दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ A रेशियो B इज इक्वल टू X रेशियो 8 तथा C रेशियो D इज इक्वल टू 5 रेशियो 2। तो x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि बाहर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर का मतलब मध्य का जो दिया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू यहाँ पूछ रहे x की वैल्यू पूछ रहे हैं x इंटू D। अब यहाँ पे D की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 5। अब x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है तो 8 इंटू 5। अब यहाँ पे इंटू है, इंटरचेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 4 जा 8, अब 4 5 जा 20, x इज इक्वल टू 20। चतुर्थानुपाती। यदि A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D हो तो D को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? चतुर्थानुपाती होगा। जैसे यहाँ पे दिया A B C का चतुर्थानुपाती कौन होगा? D होगा। अब यहाँ पे A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D, यदि D नहीं दिया होगा तो भी यहाँ पे D रखेंगे क्योंकि D की वैल्यू वही लास्ट वैल्यू फाइंड करना होगा क्योंकि चतुर्थ अनुपात 3 हमें दिया रहेगा, 4th हमें फाइंड करना होगा, निकालना होगा। तो हमने क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं A अपान B इज इक्वल टू C अपान D। अब इसको हमने क्या है माना है ना, दिया, या तो यहाँ पे x रख सकते हो। अब इसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इधर इधर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा AD इज इक्वल टू CB। अब यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड करना है। अब D की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो D इज इक्वल टू CB अपान A। यही हमारा क्या है चतुर्थानुपाती, जिसको हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था D इज इक्वल टू BC अपान A। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 12 कामा 18 कामा 20 का चतुर्थानुपाती होगा। अब चतुर्थ हम उसको x ले ले या D ले ले P ले ले कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 12 रेशियो 18 प्रपोर्शन 20 रेशियो x, चतुर्थ हमारा x हो गया। अब ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया था b और c अपान a, जो b के प्लेस पे और c के प्लेस पे a से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा चतुर्थ अनुपाती होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको लिख सकते हैं 12 अपान 18 इज इक्वल टू 20 अपान x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे, हम यहाँ पे किए थे ना, तो x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 18। अब 20 इंटू 18 एक्स की वैल्यू फाइंड कर निकालेंगे तो 20 इंटू 18 अपान यहाँ पे हो जाएगा 12। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 10 जा 20 है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x इज इक्वल टू 10 इंटू 3, 10 3 जा 30। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब यहाँ पे यदि डायरेक्ट करना चाहते हैं तो BC का बोला ना, B और C का मल्टीप्लाई करके A से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले BC
बी के प्लेस पे क्या है 18 है और सी के प्लेस पे क्या है 20 है और एस ए के प्लेस पे क्या है 12 है। यही सेम मैच कर रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं 20 इंटू 18, 20 इंटू 18 अपॉन 12, हमने इसे डिवाइड किया है, ये आपको कितना आया 30, इसका चतुर्थानुपाती 30 होगा। तृतीय अनुपाती, अभी हमने चतुर्थानुपाती पढ़ा, अब तृतीय अनुपाती। यदि a एवं b का x तृतीय अनुपाती है तो यहाँ पे दो डेटा दिए रहेंगे, एक a दिया रहेगा और एक b दिया रहेगा और तीसरा पूछेगा, तो हमने तीसरा यहाँ पे क्या ले लिया x मान लिया, तो a रेशियो b प्रपोर्शन b रेशियो x, क्योंकि b को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो तीसरी वैल्यू फाइंड करना होगा, निकालना होगा, तो b स्क्वायर अपॉन a, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो 8 कामा 12 का तृतीय अनुपाती होगा, 8 कामा 12 का तृतीय अनुपाती होगा, तो यहाँ पे 8 रेशियो 12 प्रपोर्शन 12 रेशियो, हमने जो मान लिया उसको x मान लिया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 अपॉन 12 इज इक्वल टू, सेम अभी जो चतुर्थानुपाती में किया गया था सेम ऐसे इसमें भी करेंगे, 12 अपॉन x। अब x की वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 12 इंटू 12, अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 12 अपॉन 8। अभी वही चीज़ देना, b स्क्वायर अपॉन a मीन्स सेकेंड का स्क्वायर करके और a से मीन्स फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब मीन्स 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 6 जा 4 3 जा 12 और 3 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो 6 3 जा 18, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है 18 आ गई। यदि डायरेक्ट फार्मूला पता रहेगा तो सेकेंड b स्क्वायर अपॉन 8, b स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 12 गुणे 12 बटे 8, तो 4 दुनाई 8, 4 तिहाई 12, 2 छंग 12, 6 त्रिक 18, वही सेम आ रहा है आपका तृतीय अनुपाती 18 होगा। अभी हम सारे रूल से बता चुके हैं मोस्टली, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं इसी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अब 2a कामा 6b कामा सॉरी 2a रेशियो 6b कामा 7a रेशियो 49b तथा 3a रेशियो 12b का मिश्र अनुपात होगा। कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है, जो मिश्र अनुपात मीन्स क्या होता है, पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा मिश्र अनुपात होगा। लिख लेंगे 2a इंटू 7a इंटू 3a है ना, अपान कर दो, चाहे ऐसे रेशियो में लिखना हो ऐसे लिख दो, तो 6b इंटू 49b इंटू 12b, कुछ कटेगा कहीं, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 से 3 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट अपान में लिख दे, तो a क्यूब क्योंकि 3 टाइम्स है अपान 7 है तो 62 84, b क्यूब 1 2 3 b है ना, b क्यूब, यही हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 48 वर्ष है, उसकी उम्र का क्रमशः अनुपात 5:3 है, तो पुत्र की आयु कितनी है। अब इसे पुत्र की आयु पूछ रहा है, अब कह रहा है उनकी दोनों की औसत आयु पूछ रहा है, कितना दिया है 48, जो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अभी यहाँ पे क्या दिया है, औसत कितना दिया है आयु, कुल पदों का योग है ना, और बटे कुल पदों की संख्या, यहाँ पे कुल लिख लो। अब यहाँ पे दे रहा है, पहले हम कुल पदों का योग निकालेंगे, क्योंकि दोनों की आयु का योग पता चल जाएगा तो हम निकाल लेंगे, और इनका अनुपात दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये इनकी औसत आयु दिया हुआ है। अब औसत आयु कितना दिया है 48 वर्ष, 48 वर्ष, और कुल योग इनको हमें कुल योग निकालना है, कुल योग निकालेंगे। अब कुल संख्या कितनी दी हुई है, 2 लोग हैं, क्योंकि पिता और पुत्र हैं तो 2। अब ये कुल योग निकल आएगा यहाँ पे
कुल योग मीन्स इनके कुल आयु का योग है। तो 48 दूना यहाँ पे हो जाएगा 96, 96। अब इनकी आयु का योग पता चल गया और इनका अनुपात कितना दिया हुआ 5:3 मीन्स यदि उनका पिता 5 वर्ष का है तो पुत्र कितना है 3 वर्ष का होगा। अभी हम फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट निकालना बताए थे, जहां पे हम x इंटू ए अपान ए प्लस बी और x इंटू सेकेंड पार्ट जो निकालना था हमें x इंटू बी अपान ए प्लस बी, तो उसी के अकॉर्डिंग से हम इसको करेंगे हम। तो यहाँ पे दिया हुआ है पुत्र, पिता की निकालेंगे पहले, पिता की आयु, पिता की आयु हो जाएगी यहाँ पे 96 इंटू 5/5+3 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 96 इंटू 5/5 8 हो जाएगा। तो 8 एकन्नम 8 एक आया 8 दून 16, तो 12 पंचे 60, यहाँ पे कितना आ गया 60। अब पिता की आयु हो गई और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु 96 इंटू, अब पुत्र यहाँ पे क्या है 3 वर्ष है तो 3/5+3, ये हो जाएगा 96 इंटू 3/538। डिवाइड करेंगे यहाँ पे 12 आएगा तो 12 पे आई 36 मीन्स पिता 60 वर्ष का होगा तो पुत्र कितने वर्ष का होगा 36 वर्ष का होगा। अब इसमें देखेंगे यदि डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो पता चल जाएगा 96 से 5 और 3 का रेशियो पता है मीन्स इनको दोनों को जोड़ करके अब हमें पता है यदि 20 रुपए में 1 किलो चीनी मिलती है, हमें यदि 1 किलो चीनी का रेट पता चल गया तो चाहे 10 किलो का पूछेगा, चाहे 20 किलो का पूछेगा, चाहे 20.5 किलो का पूछेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। यदि यहाँ पे 1 का मान पता चल जाए मीन्स इन दोनों को हम सम कर देंगे, योग करके डायरेक्ट निकाल देंगे। देखो यहाँ पे 5 + 8, अब 8 है, 8 बराबर कितना दिया हुआ है 96 और 1 बराबर निकालेंगे तो 1 बराबर आपका हो जाएगा, 1 से भाग देंगे कितना आएगा 12 × 96, 1 का मान 12 है तो यहाँ पिता के मान, पिता कितना दिया है 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान जो हो जाएगा तो 12 × 5 = 60 और 3 का मान कितना हो जाएगा क्योंकि 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो 3 की वैल्यू जो निकालना होगा यहाँ पे हो जाएगा 3 × 12 = 36। हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। यदि 20 रुपए में 5 किलो चीनी मिलती है तो 13 किलो चीनी कितने रुपए की मिलेगी, क्योंकि अब वहाँ पे यदि 1 किलो चीनी का रेट पता चल गया या 1 किलो किसी भी चीज का दाम पता चल गया तो हम चाहे जितना पूछेगा, चाहे 20 किलो पूछे, 2 कुंटल पूछे, जितना भी पूछेगा हम बता देंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे दिया सोने तथा तांबे के 2 मिश्रण A तथा B है जो क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रण में मिश्र धातु से बनाए गए हैं। यदि मिश्रण को समान मात्रा में मिलाकर कोई तीसरा मिश्रण बनाया गया तो C में सोने तथा तांबे का अनुपात होगा। मान लिया कोई 2 पॉट है, एक ये है और एक ये है, लेकिन ये नहीं सेम शेप के हैं, कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है और एक बड़े बर्तन में मिलाया गया तो इसमें अनुपात पूछ रहा है कि इनका अनुपात कितना है। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, है ना। यहाँ पे इनमें अनुपात पूछ रहा है, A और B का अनुपात होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब माना मिश्रण C के, एक A हो गया एक B, और जब मिला देंगे तीसरे बर्तन में तो वो एक C मिश्रण हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसमें इन दोनों से कुछ असमान मात्रा होगी, दोनों को मिलाया जाएगा। तो अब माना मिश्रण C के 2 किलोग्राम को प्रत्येक A व B के 1-1 किलोग्राम से बनाया गया है। माना अब यहाँ पे माना 1 किलोग्राम सोने में, है ना, माना 1 किलोग्राम सोने में। अब इसका मिश्रण कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम जब सोने का लेंगे तो 7/, सोने का, है ना, तो 7/ कितना हो जाएगा 7 + 2 9 हो जाएगा 1 किलोग्राम।
A के 1 किलोग्राम सोने का, है ना, सोना कितना हो जाएगा आपका 7/9, और A के 1 किलोग्राम, यहाँ पे सोना तांबा दिया है ना, तांबा का मिश्रण क्या हो जाएगा, ये तांबा आपका सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला आपका सोना है ना, तो सेकंड वाला 2/9 हो जाएगा, है ना। अब चले आओ बी में, बी कोई है, ये बी है आपका, बी के 1 किलोग्राम सोना कितना हो जाएगा 7/, ऐड कर देंगे 7/11, 7 18, तो 7/18। बी के 1 किलोग्राम तांबा, यहां पे कितना हो जाएगा, तो 11/11, 7 18। वही फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो निकालते थे। अब देखेंगे ये दोनों के दोनों के 2 किलोग्राम में मिश्रण। अब ए के हम सोना मिला देंगे और चांदी तो तांबा मिला देंगे, तो ए के 2 किलोग्राम में सोना कितना हो जाएगा, अब ऐड कर लेंगे, सोना का ऐड करेंगे और चांदी को तांबा का ऐड करेंगे, तो 7/9 प्लस 7/18, ये हो जाएगा आपका 7/9 प्लस 7/18। अब ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 18, तो 9 दूनी 18, 2 7 14, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14 7 21, है ना, 14 7 21, 21/18 ये हो जाएगा। अब बी के 2 किलोग्राम में तांबा, है ना, तांबा कितना हो जाएगा 2/9 मीन्स 2/9 प्लस 11/18, इसको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे 18, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, अब 18 का नाम 18, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। अब कोई सी, अब ये दोनों का अनुपात, अब ये मिल गया है इसमें एक बड़े बर्तन में, तो अब ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का अनुपात हम निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालना है। चलो इसको इरेज किए दे रहे हैं आप, अब सी में पूछ रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, सी बर्तन में, है ना, सी में सोना तथा तांबा का अनुपात, अब सी मिलाएंगे इसको, तो 21/18 प्लस 15/18 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 एलसीएम हो जाएगा, तो 15 और 21 आपका हो जाएगा 15, 10 15 20 21 और 15 आपका 36, 21 और 15 आपका हो जाएगा 36, तो 18 दुनिया 36, 18 दुनिया 36, 2 किलोग्राम सी में सोने तथा तांबे का अनुपात 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। रुको अनुपात निकालना है हमको, और इसमें हमने जो है ऐड कर दिया, यहाँ पे अनुपात निकालेंगे, यहाँ पे अनुपात निकालेंगे। अब ये आपका क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा और ये आपका तांबा हो जाएगा, तो 21/18 रेशियो 15/18। अब यहाँ पे 18 कट जाएगा, तो 21 और 15 है यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 7 21 और 3 5 15, तो 7:5 हो जाएगा।